टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी का थैंक्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आज हम करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है, मनोविज्ञान के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वो क्या होती है। ये जो टॉपिक है आपका आपके एमएड एग्जाम में, एमए एजुकेशन में, बीएड में, जेबीटी में काम आता है। साथ ही साथ जो आपके नेट, सीटेट, एचसेट, रेट, यूपीटेट, ये सारे टेट एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं, आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कहीं भी जो दो व्यक्ति है वो एक जैसे नहीं होते, किसी न किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में उनके अंदर विभिन्नता पाई जाती है। तो हर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत अलग अलग होती है। ये क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि ये जो डिसमिलरिटी होती है ये प्रिंसिपल है नेचर का, यानी कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति ने ही हमें एक ऐसा प्रिंसिपल प्रोवाइड किया है कि हम एक जैसे नहीं हो सकते। इवन कि जो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, वो भी एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, किसी ना किसी रूप में हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा जो है एक दूसरे से अलग होता है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, वो कैसे देखा जाता है, तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो इस तरह से देखे जाते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। हाइट की फॉर्म में हो सकते हैं, वेट की फॉर्म में हो सकते हैं, कलर, कॉम्प्लेक्शन, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। यानी कि हाइट क्या होती है, किसी की लंबी हाइट होती है, किसी की कम होती है। ठीक है, किसी का वेट ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का कलर गोरा होता है, किसी का सांवला होता है, किसी का काला होता है। साथ ही किसी की कोई जो है ज्यादा वीक होता है, कोई ज्यादा जो है बलवान होता है। और अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, किसी के अंदर इंटेलिजेंस कम पाई जाती है, किसी के अंदर ज्यादा पाई जाती है। अचीवमेंट किसी की कम होती है, किसी की कोई, देखिए आपने देखा होगा अपने आसपास में कोई बच्चा तो 90% ले लेता है एग्जाम के अंदर, और कोई बच्चा क्या 35-40% पे ही रह जाता है, और कई बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो ये क्या है, सारे के सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। किसी का इंटरेस्ट अलग हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट प्लेइंग में हो सकता है, तो किसी का कुकिंग में हो सकता है, किसी का म्यूजिक सुनने में हो सकता है, तो किसी का नेट सर्फिंग में हो सकता है। उसी तरह से जो एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, लर्निंग की जो हैबिट्स हैं, वो सारी की सारी अलग अलग होती हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर क्या है, ये सारी की सारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। अगर हम बात करें इंपोर्टेंट जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वो है इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और वैल्यूज। ये ज्यादा से ज्यादा जो है मायने रखते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंशियल साइकोलॉजी की, जो डिफरेंशियल साइकोलॉजी उसके जो एक्सपोनेंट थे वो थे वुंट, कैटल, क्रैपलिन, जेस्ट्रो एंड एबलिंग ह्यूज। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो डिफरेंशियल साइकोलॉजी उसके एक्सपोनेंट कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम वुडवर्थ, आरएस और मार्क्यूडियस के अकॉर्डिंग देखें, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिजिकल मेंटल एबिलिटीज होती हैं, नॉलेज होती है, हैबिट होती है, पर्सनालिटी, तो करेक्टर के जो ट्रेट्स होते हैं, सारे के सारे क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। स्किनर कहता है, टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ टोटल पर्सनालिटी। टोटल पर्सनालिटी के अंदर जो भी मेजरेबल एस्पेक्ट है उसको क्या कहता है स्किनर, कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। स्किनर क्या कहता है कि जो मेजरेबल एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उनको टू कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं। अगर हम इनहेरिटेड ट्रेट की बात करते हैं तो उसके अंदर फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंटल आते हैं। एक्वायर्ड की अगर हम बात करें, एक्वायर्ड क्या होते हैं, जिनको हम सीख सकते हैं, जैसे सोशल है, कल्चरल है, एजुकेशनल है और इमोशनल है। इनहेरिटेड होते हैं जो हमें इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं। अगर हम इनहेरिटेड ट्रेट की बात करते हैं तो उसके अंदर फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंटल आते हैं। एक्वायर्ड की अगर हम बात करें, एक्वायर्ड क्या होते हैं, जिनको हम सीख सकते हैं, जैसे सोशल है, कल्चरल है, एजुकेशनल है और इमोशनल है। इनहेरिटेड होते हैं जो हमें जन्म से ही हमें मिलते हैं, या हमारे माँ बाप से हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारी फैमिली से हमारे अंदर आ जाते हैं, तो वो होते हैं इनहेरिटेड। टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, इंटेलिजेंस के डिफरेंसेस होते हैं, एटीट्यूड होता है, अचीवमेंट के डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, फिजिकल डिफरेंसेस कौन से होते हैं, जैसे कोई लंबा होता है, कोई कम हाइट वाला होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन वाला होता है, कोई फेयर कॉम्प्लेक्स वाला होता है, ठीक है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई कमजोर होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो शारीरिक विभिन्नताएं हैं उसके अंदर आते हैं। और अगर हम बात करें इंटेलिजेंसी की, कई बार इंसान के अंदर क्या है, इंटेलिजेंसी के अंदर भी विभिन्नता पाई जाती है। तो इंटेलिजेंसी के अंदर विभिन्नता का मतलब क्या है, कि जो हमारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या लेवल ऑफ मेमोराइजेशन है, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। कि किसी का जो आईक्यू लेवल होता है वो 120 होता है, किसी का आईक्यू लेवल जो 0 से 50 के बीच में होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और कोई कम इंटेलिजेंट होता है। और कम इंटेलिजेंट और ज्यादा इंटेलिजेंट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए क्लास के अंदर जो टीचर काम करवाता है, कोई बच्चे जो जल्दी किसी भी काम को कैच कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन समझाते हैं तो जल्दी से समझ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे समझते हैं, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता। तो इस तरह से जो इंटेलिजेंसी होती है
उसके डिफरेंसेस को मेजर कर पाते हैं। और अगर हम बात करें एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड देखिए, हम किसी भी चीज के प्रति कैसा एटीट्यूड रखते हैं, हम लोगों के प्रति कैसा एटीट्यूड रखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति कैसा एटीट्यूड रखते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी के प्रति कैसा एटीट्यूड रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें दो ऑप्शन प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वर्सेज प्राइवेट स्कूल। तो हम उसके ऊपर किस तरह से अपना व्यू रखते हैं, किस तरह से हम अपने विचार रखते हैं, तो उसी से हमारा एटीट्यूड मेजर किया जाता है कि हम किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं। अगर हम बात करें अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट जो होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि हम कितना अचीव कर पाते हैं। कोई हमें कोई काम सिखा जाता है, रीडिंग का, राइटिंग का, लर्निंग मैथमेटिक्स का, तो हम उसको किस तरह से कितना कैच कर पाते हैं और कितनी हमारी अचीवमेंट उसके अंदर होती है। यानी कि मान लिया कोई हमारा टेस्ट लिया जाता है या किसी बच्चे का कोई टेस्ट लिया जाता है, उसकी अचीवमेंट को हमने मेजर करना है। कोई बच्चा 100 में से 80 नंबर लेता है और कोई बच्चा 100 में से 50 नंबर लेता है, तो ये क्या है, उसकी अचीवमेंट होती है। पता चलता है इससे कि वो बच्चे की अचीवमेंट कैसी है और दो बच्चों की अचीवमेंट में कितना डिफरेंस है। तो इस तरह से क्या होता है, जो अचीवमेंट होती है उसके अंदर भी डिफरेंस होता है इंडिविजुअल में। नेक्स्ट हम चलते हैं, मोटर एबिलिटीज के अंदर भी डिफरेंस होता है। तो हमारी जो मोटर एबिलिटीज होती है उनके अंदर कैसे डिफरेंस होता है। जब कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी मैकेनिकल टास्क हमें दिया जाता है, ठीक है, तो कोई उसको इजीली कर पाता है, कोई उसको बहुत स्लो करता है, कोई उसको थोड़े से टाइम में कर देता है, कोई उसको ज्यादा टाइम में कर देता है। किसी को वो काम करना बहुत ही आसान लगता है और किसी को उस काम को करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो ये क्या होता है कि जो मोटर एबिलिटीज होती है उनके अंदर भी हमारे अंदर डिफरेंस होता है। डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, ये अकाउंट ऑफ सेक्स के ऊपर जो डिफरेंस है ये दिया था एमसी नेमर एंड टर्मर ने। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने बताया था कि जो वीमेन होती है उनके अंदर ग्रेटर स्किल होते हैं, ठीक है, मेमोरी में, लेकिन जो मैन होते हैं उनके अंदर मोटर एबिलिटीज के ज्यादा स्किल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं होती हैं वो ज्यादा याद कर पाती है, लेकिन जो आदमी होते हैं वो मैकेनिकल टास्क ज्यादा कर पाते हैं। यानी कि उनको अगर कोई काम करने के लिए दिया जाता है तो वो ज्यादा कर पाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो वीमेन की हैंड राइटिंग होती है वो ज्यादा सुंदर होती है, लेकिन जो मैन होते हैं वो मैथमेटिक्स और लॉजिकल कैलकुलेशन करने में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई मिथक नहीं है या फिर कोई बनी बनाई बातें नहीं। उन्होंने कोई स्टडी की थी एमसी निमर और टर्मर ने, तो उस स्टडी के बेस पे उन्होंने ये रिजल्ट दिया था कि जो है किस तरह से मैन और वुमेन जो है सेक्स में उनके डिफरेंस होता है। देखिए, जो वुमेन होती है वो ग्रेटर स्किल शो करती है किस में, सेंसरी डिस्ट्रिक्शन ऑफ टेस्ट को शो करने में, से टच करना, स्मेल करना, इनमें जो वीमेन होती है ज्यादा एक्सपर्ट होती है। लेकिन जो मैन होते हैं वो रिएक्शन में और साइज वेट इल्यूजन के अंदर ज्यादा जो है परफॉर्म कर पाते हैं। और जो वीमेन्स होती है वो लैंग्वेज में भी मैन से ज्यादा एक्सपर्ट होती है। और जो मैन होते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं कंपैरिजन टू वीमेन। और साथ ही साथ जैसे कोई ड्राइंग वगैरह बनानी होती है तो वीमेन क्या करती है, बेटर परफॉर्म करती है, ठीक है। और अगर मैन की बात करी जाए तो वो इन चीजों में क्या है, ज्यादा परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते, पर कई बार इनका एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, वो उन्होंने अपनी स्टडी के बेस पे बता कि किस तरह से जो है व्यक्तिगत जो विभिन्नता है वो औरत और आदमी के अंदर भी होती है। कुछ रेशियल डिफरेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, कुछ नेशनलिटी और इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी डिफरेंस होते हैं। तो देखिए, जो डिफरेंस होते हैं, रेशियल डिफरेंस होते हैं, वो रेशियल डिफरेंस कैसे होते हैं कि जो दो कास्ट होती हैं, ठीक है, दो कास्ट के जो लोग होते हैं वो क्या है, अलग अलग तरह के होते हैं। उनकी जो हाइट होती है, वेट होता है, या उनकी लैंग्वेज होती है, उनका जो पहनावा होता है, वो सारा का सारा अलग अलग होता है। तो इस तरह से जो है वो रेशियल डिफरेंसेस आते हैं। और अगर हम बात करें डिफरेंसेस की ड्यू टू नेशनलिटी, नेशनलिटी के कारण भी डिफरेंसेस, जैसे हमारे इंडियंस होते हैं वो अमेरिकन से अलग दिखते हैं, तो नेशनलिटी के कारण भी हमारे क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। और डिफरेंसेस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस के कारण भी काफी सारे डिफरेंसेस लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। जो लोग ज्यादा एजुकेटेड है, जिनके पास ज्यादा मनी है, जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड की जो लाइफ जीते हैं। लेकिन जो लोग मीडियम फैमिली में रहते हैं या मध्यम वर्ग फैमिली के जो लोग हैं और जिनके पास पैसा कम है, जो कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके अंदर क्या है, उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस होती है उसके अंदर भी डिफरेंस आ। जो लोग होते हैं वो थोड़े से टाइम में ही जो है इरिटेट हो जाते हैं, उनको कुछ बोल देता तो वो इरिटेट हो जाते हैं, एग्रेसिव होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, उनको बिल्कुल गुस्सा आता ही नहीं होता है, ठीक है, उनको चाहे कुछ भी कह लो वो गुस्सा नहीं करते हैं और हमेशा स्माइलिंग फेस रखते हैं या फिर अपने फेस पे स्माइल रखते हैं। तो इस तरह से ये होते हैं इमोशनल डिफरेंसेस। तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो एक व्यक्ति तो ऐसा होता है बिल्कुल ही टूट जाता है, ठीक है, यहाँ तक इसका जो मेंटल बैलेंस है वो भी बिगड़ जाता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है, अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें, वो इमोशनली स्टेबल होता है। वो क्या करता है कि वो उस दुख से, यानी कि जो उसके साथ एकदम से जो मिसहैपनिंग हुई है उसे वो फाइट कर जाता है और वो सोचता है कि ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो नेचर का नियम है,
ये तो आना ही था, तो वो ज्यादा उसको सीरियस नहीं लेता, तो इसलिए उसकी मेंटल हेल्थ जो है ठीक रहती है, तो वो क्या था, वेल एडजस्टेड हो जाता है। तो ये थे इमोशनल डिफरेंस इंडिविजुअल के अंदर। अगर हम बात करें पर्सनालिटी डिफरेंसेस की, तो पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरह से अलग होता है, और इसकी काफी सारी कैटेगरीज है, काफी तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, काफी सारी पर्सनालिटीज की थ्योरी यहाँ पे दी गई है कि किस तरह से दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर हम बात करें काजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो देखिए फ्रेंड्स, काजेज के अंदर हमारा आता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट। सबसे फर्स्ट हमारा